नमस्कार, आप सभी का आज स्वागत है मेरी रेसिपी में। और देखिए हमने आज इस तरीके से बनाया है ये रेसिपी। और आप अगर हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करें, नए हैं तो, और लाइक करें, कमेंट करें। इसके लिए हमने गुनगुना पानी कर लिया है, उसमें 150 ग्राम गुड़ डाल दिया है। और इसके लिए हम 1 कटोरी आटा ले रहे हैं और 1.5 कटोरी जो है वो हमने सूजी लिया है। और इसके बाद 2 चम्मच मिल्क पाउडर लिए हैं। ये नारियल का बुरादा है, 2 चम्मच। तरीके से हमने इसमें डाल दिया। और इसके बाद हमने 4 इलायची के दाना निकाल करके और कूट लिया था, और देखिए इसमें मिला दिए हैं। और इसको हम हाथों से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं, कट किए थे, और इसको हमने इस तरह से मिक्स कर लिया है। ड्राई फ्रूट में काजू, बादाम और नारियल और खजूर के बीज थे कुछ, वो भी ले लिए हैं। और इसमें हमने 1 कटोरी जो है, छोटी कटोरी थी, 1 कटोरी हमने शुद्ध घी डाल दिया है। और इस तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। जब लड्डू बनने लगे तो समझ लीजिए कि हमारा मिक्सचर जो है अच्छा बना है और खस्ता बन करके बहुत बढ़िया तैयार होगा। और गुड़ देखिए इस तरह से हम इसको मिला ले रहे हैं, मिक्स कर लेंगे। उसको छान लिए थे, उसके बाद हम इस आटे को गूँथ लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से करते हुए हम इस आटे का डो बना लेंगे और अच्छे से बढ़िया कड़ा आटा हम गूँथेंगे। इसको कड़ा आटा होना चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए। और देखिए इस तरह से हमने इसका डो बना लिया है। और इसको अब हम लोई काट लिए हैं। इस तरीके से हाथ में घी लगा ले रहे हैं और लगा करके और इस तरह से बेल लेंगे, ताकि ये कहीं से टूटे नहीं। घी लगाने से कहीं से टूटेगा नहीं, आराम से बेल जाएगा। 2 रोटी हमने, रोटी टाइप का 2 ठो हमने इस तरह से बना लिया है। और देखिए इस तरह से हमने बना लिया। इसके बाद हमने चाकू से इसको कट कर दिया, किनारे का भाग निकाल दिया, और इस तरह से सारे हम ऐसे पतले पतले कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से कट कर ले रहे हैं, इस तरह से हम कट कर लेंगे सबको। और देखिए इस तरह से कट कर रहे हैं। और इसके बाद हम एक एक इसमें से तोड़ लेंगे, लंबा वाला निकाल लेंगे, और उसमें एक एक करके ऐसे लगाते जाएंगे। एक उठा रहे हैं और एक के नीचे एक को दबाते जा रहे हैं। फिर देखिए एक उठाएंगे इस तरह से, एक को छोड़ करके एक उठा लिया, और इस तरह से एक करके हमने इस तरह से लगा दिया। इस तरह से सारे हमने जो हैं लगा दिए हैं पीस को, इस तरह से जो कट किए थे। इस तरह से सारा हम लगाते जाएंगे और इस तरह से एक डिज़ाइन बन जाएगी हमारे जो हम बना रहे हैं उसमें, ये डिज़ाइन बन जाएगी। देखिए इस तरीके से सारे हमने लगा लिए हैं। देखिए इस तरह से हमने सारा एक एक करके लगा दिया है। एक एक को छोड़ करके एक एक के बीच बीच में ऐसे दबाते हुए लगाते जाते हैं। और इस तरह से हमने लगा दिया है। और अब हमने एक बॉटल का कैप ले लिया है, उससे हमने इस तरीके से काट लिया है। देखिए कितनी बढ़िया हमारा डिज़ाइन बनकर के तैयार हुआ है। इस तरह से ये देखिए खस्ता बिस्किट हम बना रहे हैं, और इस तरह से बना है देखिए। और फिर देखिए हम इसको काट लेंगे पूरा, हम इस तरीके से हमने काट लिया। फिर हम दो रोटी की तरह इस तरह बेल लेंगे, और इसको हम इस तरह से कट करके और उसी तरीके से हम इसको बना लेंगे। अगर एक बार समझ में ना आया हो इसलिए हम दोबारा बता रहे हैं, दोबारा देख लीजिए। इस तरीके से बनाना है। इस तरह से उठाते गए हैं एक एक, और एक एक दबा करके लगाते गए हैं। देखिए इस तरह से, देखिए हाँ, 2 पूड़ी की तरह बेल लीजिए और उसके बाद उसको कट कर लीजिए, और इस तरह से लगाते हुए इस तरह से बना लीजिए। जैसे टोकरी वगैरह में डिजाइन नहीं बनी रहती है, उसी तरीके से ये बना हुआ है और बहुत बढ़िया बन करके ये तैयार हुआ है। अब हम सादा बना लेंगे। इस तरह से चाकू से दबा करके नहीं काटेंगे, हल्के हल्के कर रहे हैं ताकि ये डिजाइन बन जाए। और इसको भी हम इस तरह से कैप से काट लेंगे। इस तरह से बहुत बढ़िया ये भी बना है। इस तरीके से हमने कट कर लिया था, और ये दूसरी तरीके से हमने बना दिया है इसको, बिस्किट को, और ये भी बहुत बढ़िया खस्ता बन करके तैयार हुआ था। अब देखिए दूसरा बना रहे हैं। अब छोटे छोटे बिस्किट हम बना लेंगे। इस तरह से हमने इस कांटे से इस तरह से किए थे, फिर छोटे ढक्कन कैप ले लिए थे और उससे हमने कट कर लिया है। अब हम इसको तल लेंगे। देखिए इस तरीके से हम तल ले रहे हैं। सबसे पहले हमने छोटा सा डाला था, ये अग्नि देवता के लिए निकाल दिया इस तरह से। और देखिए अब हम इस तरह से डालते हुए इसको सारे को तलते जाएंगे। अगर हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगे, आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट करके बताइए कि आप कहाँ से देख रहे हैं। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट करिएगा। और देखिए इस तरीके से करते हुए सारे बिस्किट को हम तल लेंगे। बहुत ही बढ़िया बिस्किट हमारी बन करके तैयार हुई है। बहुत ही बढ़िया रेसिपी बनी है हमारी। और देखिए इस तरीके से हम बनाते गए हैं। सारे बिस्किट ऐसे करके हमने
तल लिए हैं। 1 महीना रखिए और खाइए, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा ये। 1 महीने तक बिस्किट हमारे ये चल जाएंगे। और देखिए इस तरीके से हमने तल लिया है। सादे वाले भी इस तरह से तल लिए हैं और अब छोटे बिस्किट भी तल लेंगे इसी तरह से तलते हुए। सारे तल लिए हैं और 1 महीना स्टोर करके आप खा सकते हैं। और इस तरीके से हम तलते गए हैं, देखिए। और इस तरह से हमने तल करके रख लिया है। और वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।